हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर पता है किन के लिए, जिन्होंने सितंबर में या तो एग्ज़ाम दिया था या देते देते रह गए थे। अब देखो, इस वीडियो का माध्यम है अपना जनवरी में अगर मेरा 300 प्लस का टारगेट है तो हमें क्या करना है। और स्पेशली सितंबर में सर एग्ज़ाम दिया था और सितंबर का एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि पता नहीं अच्छा होगा, ख़राब होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे 50-50 चांस लग रहा है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अब सबसे पहले तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 300 प्लस का अगर अपना टारगेट है जनवरी में, तो आपको ये बात तो ध्यान रखनी है कि आपके 4 पेपर्स हैं। अब चारों पेपर में मिलाकर 300 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो जी, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सिंपल वाले 3 निकाले। अब 300 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने के लिए ऑन एन एवरेज आप अगर चारों ही सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स लेकर आते हो तो आपके 300 बनेंगे। तो अकाउंट्स में 75, लॉ में 75, मैथ्स में, इको में। ये हो गया एक तरीका। लेकिन ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, किसी का कोई वीक, कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक। अब अगर आपको 300 का आंकड़ा छूना है तो दूसरा तरीका ये कि मान लो आप अकाउंट्स में हो बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको लगता है यार इसमें तो मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि लॉ में कंपैरेटिवली थोड़ा हायर एंड पे मार्क्स बच्चों के कम आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो वो नहीं है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल है तो स्कोरिंग तो है। हाँ, वो अलग की बात है कि पेपर टफ आया सर, लेंदी आया, छूट गया तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से हमेशा स्कोरिंग तो ज़रूर होता है। अब अगर अकाउंट्स में आपने मार्क्स खींच लिए, वो आपका एक अपर हैंड लेकर चला, तो लॉ में अगर आपके 60s में भी मार्क्स आते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स एज इट इज सेम, तब भी आप 300 पर पहुंच जाओगे। और सर अगर मैं किसी 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन बनाया कि आप अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरी तो मैथ्स भी वीक है, या मैथ्स में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता, या मुझे डर लगता है, तो वो मैथ्स में भी कम मार्क्स सिक्योर कर सकता है 60s में भी अगर वो लाता है। पर उस केस में इकोनॉमिक्स में अगर वो ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करता है तो तब भी उसके 300 मार्क्स बन सकते हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये पहचानना है कि आप चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस करो, ये देखो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, कम स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उससे कम और सबसे कम। अब अगर आपको लगता है आप सब में ठीक हो तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। आपको लगता है मेरे 2 सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। तो आपको सबसे पहले ये पकड़ना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ लायक कर रहे हो। पर मेरा आइडियली सबको सजेशन ये है कि आप कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स अपने बहुत अच्छे से पढ़ो ही पढ़ो, स्ट्रॉन्ग रखो। क्योंकि हो जाता है कई बार कि एक पेपर थोड़ा कम अच्छा हुआ, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप 70s या 60s में हो, कई बार 50s में भी मार्क्स आ सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 पेपर आप अच्छे से करके गए, अपनी तैयारी अच्छे से करके गए, तो वो 2 पेपर के मार्क्स खींच लेंगे। अब वो 2 पेपर कौन से हैं वो आपको डिसाइड करना है, राइट। तो सबसे पहली तो हो गई ये चीज़। अब आते हैं देखो दूसरी चीज़ पर। हम लगभग अभी अक्टूबर के महीने में बैठे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि सर हमारा रिजल्ट आएगा लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अगले 25 दिन या 20 दिन हम क्या करें। पढ़ें तो समझ नहीं आ रहा, कहीं पास हो गए तो, ना पढ़ें तो भी टेंशन है कि यार फिर टाइम कम बचेगा। तो देखो, इसके लिए वी स्मार्ट आपका बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आए। आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना, यानी कि नथिंग। और हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए कि आप 15 अक्टूबर से हमारे साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो हर सब्जेक्ट की, रिजल्ट तक। मैं ऐसे टाइमलाइन करके समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट से पहले आपको सिर्फ थोड़ी पढ़ाई करनी है। उस थोड़ी पढ़ाई में चारों ही सब्जेक्ट के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको अकाउंटेंसी की अगर बात बताऊँ, मेनली अकाउंटेंसी में आपको पता है कंपनी अकाउंट्स कितने मार्क्स का आता है, पता ही होगा, 20 से 25 नंबर का, जिसके अंदर 6 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम अगले 20 दिनों में वही कंपनी अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लें तो उसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। आपने अगर कंपनी अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा तो रिजल्ट के टाइम पर देखो 2 बातें हो सकती हैं। भगवान करे कि आप पास हो जाओ, हे प्रभु आप पास हो जाओ। अगर आप पास हो गए और आप सीए इंटर में पहुँचे तो आपको मैं बता देता हूँ, सीए इंटर में भी कंपनी अकाउंट्स की एप्लीकेशन है, बैलेंस शीटें हैं, पीएनएल है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी अभी। तो आपका क्या गया, कुछ नहीं गया। 20 दिन आपने पढ़ाई करी तो पढ़ाई का कोई लॉस थोड़ी ना है, अच्छी बात है। और भगवान ना करे
आप पास ना हो पाए। और फिर तो आपको पता ही है, फिर तो आपको जनवरी के लिए अपनी तैयारी करनी ही है। तो फिर उस केस में आपका 25 नंबर अकाउंट्स का हाथ में कंफर्म्ड हो गया। और फिर आगे की तैयारी जब करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि हमारे साथ भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगा तो खुद भी कर सकते हो। तो आपका बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं जाएगा, आपका सिर्फ क्या जाएगा, टाइम, समय, जो आप हमें दोगे, कुछ दिन, कुछ घंटे, जिसमें आपको बदले में सिर्फ ज्ञान मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी। पास हो गए तो भी अच्छा, सीए इंटर में काम आएगा। पास ना हो पाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर आपका आगे फाउंडेशन में काम आ जाएगा। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, नीचे लिंक है, उस पर फ्री रजिस्ट्रेशन है, बस रजिस्टर करना है। क्लासें 15 तारीख से शुरू हो रही है, सेशंस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जिसमें बेसिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, लेकिन बेस पर फोकस करेंगे। मैं अकाउंटेंसी में मेनली, क्योंकि ज़्यादा फोकस एरिया है, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम उसको पकड़ेंगे। कंपनी अकाउंट्स को 25 नंबर को अच्छे से कवर करेंगे। और रिसेंट में देखो, आपके पता भी होंगे, चेंजेस भी हैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है ना। तो हम उन्हीं चीज़ों पर कॉन्सेप्चुअल एंड क्वेश्चन दोनों को कवर करने वाले हैं। इसी तरह देखो, अगर आपको लॉ करना है, अमोल सर सेम चीज़ आपको लॉ में करवाने वाले हैं, मैथ्स के अंदर आपको करवाने वाले हैं अमन सर। तो पॉइंट ये है कि आप लगभग टोटल भी अगर देखो तो 80 से 90 नंबर का एक ऐसा पोर्शन पढ़ लोगे रिजल्ट तक, जो हो सकता है आपके काम आ जाए। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, टाइम वेस्ट ना करके अच्छे से तैयारी करने का। बाकी हाँ, कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि देखो, आपका टारगेट है 300 प्लस, राइट। अब तो अपने को छोड़ना नहीं है, अपना भी वही टारगेट है, इस बार छोड़ने का नहीं। तो अगर मैं सिर्फ आपको 2 महीने का एक 60 डेज़ का शॉर्ट क्रिस्प बताऊं, तो 60 डेज़ को आपको डिवाइड कर लेना है, खासकर 3 सिनेरियोज़ में। इसको आप अपना 3:2:1 के रेशो में डिवाइड कर लो। 30 दिन एक बना लो, 20 दिन एक बना लो, और लास्ट के 10 दिन एक बना लो। ये लास्ट के 10 दिन जो है, ये तो सिर्फ हो गए आपके रिवीजन प्लस मॉक्स के लिए। ऐसा सोचने का कि यार इसमें तो मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा और मॉक पेपर सॉल्व करूँगा 1 या 2। उससे पहले के जो 20 दिन होंगे, ये होंगे आपके, जिसमें आप अपने PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और इसके अंदर आप अपने जो रिवीजन है उसको 2 डेज़ या 3 डेज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से इंक्लूड कर लोगे। और उससे पहले जो ये 30 दिन है, इसमें अपने को ज़्यादा PYQ, ज़्यादा रिवीजन की काम ही नहीं करना। इसमें हमें सिर्फ अपना जो कोर्स कंप्लीशन है उस पर फोकस करना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बन जाएगा आपका रोड टू 300 प्लस का, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, कोई भी डाउट हो, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस फ्री बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगती है, तो नीचे हॉटलाइन नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। और अमोल सर, अमन सर, सभी इसी चैनल पर देखो आपको गाइडेंस भी देने आएंगे, क्योंकि अब हम सबका भी टारगेट है कि भैया जनवरी में तो क्या लेकर आना है अपने को, 300 प्लस। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। अपने जनवरी के सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो, और जल्दी से बस पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ तैयार रहना। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।